प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रणाम। धर्म दर्पण आप लोगों के लिए रामचरितमानस का मूल पाठ लेकर आ रहा है और इसमें आज है उत्तरकांड। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। एक एक नह कह बुझहीं भाई, तुम देखें दयाल रघुराई। जो जैसे हैं जहाँ जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों का कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवध प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। वहीं सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार के सुंदर वायु बहने लगी। सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत चले, भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी 18 निरखहीं गगन अभिमान, देखी मधुर सुर हर्षित करहीं सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं। उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखे हरसान, बड़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी के पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है, शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिना देखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों के मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है, यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु नाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊं, यह प्रसंग जानई को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं। यह बात भेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। जा मंजन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों की पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। इसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धामदापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनु प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरम उतरेम भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहेऊँ प्रभु पुष्कहि, तुम्ह कुबेर पहि जाऊँ। प्रेरित राम चलेऊँ, सो हरसु बिरहूँ अतिताऊँ। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लगे लोगा, कृस तन श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखें प्रभु वहीं धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरो रूह अनुज सहित अति पुलक तनो रोह। भेटी कुशल बुझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए
उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारे कुशल है। सकल द्विजना मिली नायहु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करि कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्र, परमेश्वरों से जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्त्रवत जल तन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज ही सोमो पही, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु श्रृंगार, तनु धरी मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी का अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेग न आवई। सुन सिवासो सुख वचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी, जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरा बारिश कृपा निधान, मही कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी की कुशल पूछते हैं, परंतु आनंद वंश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो समय भरत जी को मिल रहा था वचन से और मन से परे है। वह वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए हैं, इनमें अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान हाथ पकड़कर बचा लिया है। पुनि प्रभु हरसि शत्रुघ्न भेटे, हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई भरत परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले। इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख को प्राप्त किया। प्रभु बिलोकी हर्षे पुरबासी, जानित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्हा कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोग प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी ने असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नारियों को शोक रहित कर दिया। छन मही सबहि मिले भगवाना, उमा परम यह कहूँ न जाना। एहि विधि सुबह सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण भर मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी से नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी ने सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जानु धेनु लवाई। कौशल्या माता आदि माता ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। जन धेनु बालक बच्छ तजि ग्रह, चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्त्रवत थन, हुंकार करी धावत भाई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहु विधि कहें। यह विषम विपत्ति वियोग भव, हरस सुख अनगिनत लहें।
मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हूँ, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। प्रभु के अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटऊं तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी, राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सुख जानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के चरणों के प्रति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय केकई जी के हृदय में बहुत सुख जाई। लक्ष्मण सब मातना मिली हर से आशीष पाई, केकई कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी ने सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे केकई जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का शोभ नहीं जाता। सासु न सबने मिली वैदाही, चरण ही लागे हरस्वती देही, तही असीस बुझी कुशलाता, होय चल तुम्हरे अहिवाता। जानकी जी अब सब सासुओं से मिली, उनके चरण कमलों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं, तुम्हारा स्वाग अचल हो। सब रघुपति मुँह कमल बिल को ही, मंगल जानी नयन जल रो कहीं, कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी के कमल सा मुखड़ा देख रही हैं, नेत्रों से प्रेम आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में रोक रखती हैं। सोने की थाल से आरती उतारती हैं, बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करहीं, परमानंद हरस उर भरहीं, कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहीं, चित्त वहीं कृपा सिंधुरन धीरहीं। अनेकों प्रकार से न्यौछावर करती हैं और हृदय में परमानंद अर्थात हर्ष भर रहा है। कौशल्या जी बार बार कृपा करके समुद्र और रणवीर धीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जग जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। मैं बार बार हृदय में विचारती हैं, इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि हैं। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन सब पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी की माता देख रही हैं, उनका मन परमानंद में मग्न है, वह शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमान आदि सब बानर धीरा, बीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण वानरा सुरगीव नल नील जामवंत अंगद हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों के मनुष्य के मनोहर शरीर धारण लिए हुए हैं। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बरनहि अति प्रेमा, देखी नगर बासिन के रहती, सकल सराहहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम से सुंदर स्वभाव और व्रत और नियमों के अत्यंत प्रेम आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं। नगरवासियों में प्रेमशील और विनय पूर्ण रीति देखकर वह सब प्रभु के चरणों में प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया। मुनि के चरणों में लगो, ये गुरु वशिष्ठ हैं, हमारे कुल के भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। ऐ सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरतु तहि मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी ने कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र मेरे लिए बेड़े जहाज के समान है। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों को तक होम दिया, ये मुझसे भरत से अधिक प्रिय हैं। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के श्रोताओं ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धर्म दर्पण में अन्य आध्यात्मिक पुराणों को आप सुनते रहिए।